रोल करूंगा तो उसके 6 पेसेस होते, उसके 6 पेसेस होते हैं बराबर। कौन से 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे 6 पेसेस होंगे किसी भी डाइस को अगर मैं रोल करूंगा तो बराबर। तो देखो अब इसमें से भाई आप कोई बोल सकता है क्या कि 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा, 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, 6 आएगा? नहीं, ये किसी के हाथ में नहीं होता है बराबर। तो देखो ये 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो ये जो बोलते हैं ना 6 में से कोई भी एक, ये हो गई भाई हमारी ये क्या पॉसिबिलिटी, यानी इतने पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, ये सब पॉसिबिलिटी है, ये हमारी क्या है पॉसिबिलिटीज है पूरी पूरी बराबर। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम भी तो कुछ ना कुछ बोलते हैं ना भाई कि मुझे ये होना, मुझे वो होना, कुछ ना कुछ तो हमारी भी इच्छा रहती है। जैसे मेरी इच्छा मान लो कि जब भी मैं मान लो लूडो खेलूं तो मेरे 6 गिरे, तो 6 गिरे तो ये मेरी मेरी इच्छा है बराबर। तो मैं चाहता हूं कि मान लो 6 गिरे, तो ये कितने बार 6 गिर सकते हैं, यानी कब मान लो 6 गिर सकते हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर किसी ने पूछ लिया मुझे कि 6 गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं आपको क्लास, तो ये प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, ये होती है हमारी क्या भाई, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब टोटल केसेस यानी क्या, ये सारे के सारे हमारे 6 के 6 टोटल केसेस है बराबर। और मुझे ध्यान में रखना 6 चाहिए, तो बताओ ये 6 में मुझे 6 कितने बार मिल रहा है भाई, एक बार बराबर। इन केसेस में मुझे 6 कितने बार मिल रहा है, एक बार। तो इसलिए इसका आंसर 1/6 हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, इस प्रोबेबिलिटी का आंसर बोल रहा हूं। हमारा कितना 1/6 होगा अगर मुझे 6 चाहिए तो। ठीक है, मैं सामने बढ़ता हूं। देखो मैं ये आपको कल समझा चुका हूं, लेकिन पट 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 मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अ डाइस इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अगर एक डाइस को फेंकू मैं तो बता प्रोबेबिलिटी क्या है बोलते हैं उसकी। तो देखो डाइस फेंकेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये कंडीशन है हमारी 6 आने की। तो बताओ और डाइस, बताओ एक प्राइम नंबर हो, अगर मैं किसी डाइस को फेंकू तो बता एक प्राइम नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी। तो देखो भाई प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद में प्राइम नंबर हमारा 3 होता है, उसके बाद प्राइम नंबर हमारा 5 होता है भाई। तो कितने 3 नंबर है, यानी 1 2 3 नंबर आउट ऑफ भाई टोटल केस कितने हमारी 6। तो इसका आंसर 1/2 आ गया हमारा। हाँ इवन नंबर, अगर इवन नंबर ये पूछूं मैं, इवन नंबर ये पूछूं तो भाई इवन नंबर ये 2 हो गया इवन, ये 4 हो गया इवन और ये 6 हो गया इवन। बताओ कितने नंबर मिल रहे मुझे इवन, इवन के मुझे 3 नंबर मिल रहे आउट ऑफ 6। तो ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी हमारी। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो बताओ भाई 3 इवन है तो 3 क्या होंगे, ऑड होंगे। तो 3 कितना हमारा 6। आप गिन भी सकते हो 1 2 और ये 3 भाई 3 ऑड, यानी कि 1/2 इसके भी आंसर हो गया हमारा। अगर मैं कंपोजिट नंबर अगर आपको बोलूं, क्या बोलूं मैं आपको कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर के लिए देखो भाई मैंने बोला था कंपोजिट नंबर यानी ऐसा नंबर होता है जिसमें मोर देन 2 नंबर का भाग जाए। मोर देन 2 नंबर का भाग यानी भाई जैसे देखो कंपोजिट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4, 4 में देखो 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, तो मोर देन 2 नंबर का भाग जाता है इसमें। तो ये मेरे भाई कंपोजिट नंबर हो जाए हमारा। वैसे ही 6 हमारा कंपोजिट नंबर है मेरे भाई, क्योंकि 6 में देखो 1 का 2 का 3 का और 6 का इनका भाग जाता है। तो मेरे भाई मोर देन 2 नंबर से डिविजिबल है, मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो देखो देखो भाई यहाँ पे कितने नंबर हमारा कंपोजिट, 2 नंबर है हमारे पास में। तो ये हो गया हमारा 2/6। 6 मेरे भाई क्यों, क्योंकि टोटल केसेस हमारी ये गिनोगे तो आपकी 6 हो जाएंगे। इसका आंसर हमारा 1/3 हो जाएगा। ओके, अ नंबर मोर देन 4 भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं हमको, आपको क्या बोल रहा है, नंबर मोर देन 4, नंबर 4 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए बोलते हैं। 4 से बड़ा, 4 से बड़ा यानी खुद 4 भी इन्वॉल्व नहीं होगा, तो 5 और 6 दो ही नंबर है भाई जो 4 से बड़े, 2/6, यानी कि 5 और 6 ऐसी दो ही तो नंबर है 4 से बड़े होंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा 1/3। अगर मैं मेरे भाई ये बोलूं अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर मैं बोल दूं ऐसा नंबर जिसमें 3 का भाग जाए, जिसमें कितने का 3 का भाग जाए, तो 3 से भाग जाने वाला नंबर बता मुझे कौन सा हो जाए मेरे भाई। 3 से भाग जाने वाला नंबर 3 और 6, तो हमारे ये भी दो आंसर दो मिल गया मुझे। तो ये हो गया वो 1/3, ये हो गया हमारा 1/3। अ नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5, ऐसा नंबर जिसमें 5 का भाग नहीं जाता है, अ नंबर नॉट डिविजिबल 5। अब बताओ ऐसा नंबर जैसे 5 का भाग नहीं जाता, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 भाई 5 आउट ऑफ 6, तो ये हो गया हमारा 5/6, ये हमारा आंसर बन जाएगा 5/6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर बन जाएगा। क्या क्लास इतनी बात सबको ओके है। तो एक जो भी एक डाइस से, यानी जब मैं एक डाइस रोल करूं तो इतने सारे पॉसिबल उसके क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर भाई 2 डाइस थ्रो कर रहा हूँ, ये थोड़ा डाटा ध्यान में रखना, आपको बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा समझाऊंगा कि आपको ये आपको हमेशा याद ही रहेगा, इस तरीके से बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। देखो पहला अगर मैं 2 डाइस थ्रो करूं, मेरे भाई ये कल के क्लास में मैं ले चुका हूं, इसलिए थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं मैं इसको, ताकि मैं थोड़ा रिवाइज भी करवा सकूं और जो हमको पढ़ना है मैं उसकी तरफ वापस आ भी जाऊं, आ जाओ।
टू डाइस इज थ्रो, अगर मैं 2 डाइस थ्रो करूं, फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग, बताओ फाइंड द यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होना आपको, प्रोबेबिलिटी है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट मतलब होता है मेरे भाई, जैसे देखो आपको पता है 1 से लेके 6 तक नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये तो डबलेट मतलब क्या, अगर 2 डाइस मैं थ्रो कर रहा हूं, देखो 2 हाथ में ऐसे करूंगा, दोनों को थ्रो करूंगा, ऐसे फेंकूंगा, तो भाई हो सकता है 1 1 आ जाए दोनों इस पे, या फिर मान लो 2 2 आ जाए दोनों इस पे, या फिर 3 3 आ जाए दोनों इस पे, या फिर 4 4 आ जाए दोनों इस पे, तो मेरे भाई ये कहलाते हैं डबलेट, ये क्या कहलाते हैं हमारे डबलेट। तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, अगर डबलेट, अगर मैं डबलेट देखो भाई, अगर 2 कॉइन को टॉस करो, देखो 2 कॉइन को सॉरी 2 कॉइन को बोला, 2 डाइस को अगर मैं टॉस करूंगा, तो इसकी ये सारी कंडीशन हमारी बन सकती है, यहां से लेके यहां तक की पूरी पूरी कंडीशन बन सकती है। अगर एक टोटल कंडीशन को अगर मैं ये करूंगा तो भाई 36 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36। आप बोलोगे कैसा, तो देखो क्या होता है, अगर मैं एक डाइस को ये करूं, थ्रो करूं, तो मेरे भाई इसकी 6 केसेस बन सकती है, दूसरी डाइस को थ्रो करो तो इसकी भी कितनी 6 केसेस बन जाए, दोनों का मल्टीप्लाई 7 7 36, ऐसी कंडीशन बन जाएंगे हमारी। ये बात समझ में आए, हाँ तो ये बातें बनेंगी मेरे भाई, तो ये बात ध्यान में रखना, ये टोटल हमारे कितनी इतनी केसेस बन सकते हैं 36, है ना। आप गिनोगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ऐसे तक भाई पूरा 36 आएंगे हमारे, है ना। तो देखो मेरे भाई, अब देखो बड़ा, हमको डबलेट चाहिए, हमको कहते हैं डबलेट, तो डबलेट देखो भाई, क्या ये नहीं हो रहा है, क्या देखो जो जो मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे ध्यान रखना, ये अगर मैंने ये लाइन को देखा मेरे भाई, तो ये सब क्या डबलेट है, देखो 1 1 2 2 3 3, उसके बाद में 4 4 5 5 6 6, ये सब क्या हमारे डबलेट है। अगर डबलेट है भाई, डबलेट देखो मेरा कितने हमारे 6, तो मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, ये 36 केसेस में से आपको समझाता हूँ कैसा होगा क्या होगा। देखो टोटल हमारे 2 डाइस को मैं थ्रो करूंगा, 36 केसेस होंगे, 36 में ध्यान रखना मेरे भाई 6 केसेस ऐसे होंगे जो डबलेट है आपकी, 6 केसेस हमारे कितने डबलेट होंगे, फिर बचे कितने हमारे 3 केसेस, 30 केसेस, कितने बचे 30 केसेस, तो 30 केसेस ये है भाई, हर डाइस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर मिलेगा। चलो मैं एक एक करके समझाता हूं आपको, देखो आपको डबलेट की अगर बात करो तो मेरे भाई कितने हमारे 6 हो गए, आउट ऑफ कितना 36, तो इसका आंसर बन जाए आपको 1/6, है ना। अब देखो मेरे भाई दूसरी कंडीशन, डबलेट का आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरी कंडीशन देखो, पहला समझ में आ गया आपका, सेकंड नंबर देखो, अ नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड डाइस, यानी ये बोल रहा है भाई एक डाइस पे अलग नंबर आए, दूसरे डाइस पे अलग नंबर आए, अगर एक पे 1 आ रहा है दूसरे पे 6 आए, ऐसा इस तरह का। तो मेरे भाई अगर डबलेट को मैं हटा दूं, तो बाकी सारे के सारे नंबर कैसे हैं जिसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट नंबर आने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर मैंने इनको 6 को हटा दिया, तो ये 30 हमारे क्या हो गए, हर एक डाइस पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आने वाला है मेरे भाई, हर डाइस पे डिफरेंट, यानी एक डाइस पे अलग होगा दूसरे डाइस पे अलग होगा, इस तरह से। तो मेरे भाई टोटल कितनी हमारी इसकी इसकी 30 केस 30 पॉसिबिलिटी है, 30 पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी पूछूं मैं तो इसकी 30 बाय कितना 36, यानी 6 पंचे 30 6 से 36, 5/6 इसका आंसर आ जाए आपका, है ना। दूसरा देखो मेरे भाई, दूसरा क्या बोल रहा है आपको, ये समझ में आई ना आपको ये बात, ठीक है। थर्ड नंबर का देखो, अ नंबर ऑन द नंबर ऑन बोथ डाइस आर इवन, यानी दोनों डाइस पे क्या होना बोलते हैं, इवन नंबर होना। मेरे भाई ये बात थोड़ी समझ समझ के चलना, अगर दोनों डाइस में मुझे इवन नंबर बोला उन्होंने, तो ये कैसे निकालूंगा मैं, इधर ध्यान देना क्लास। तो मेरे भाई यहां से इवन पकड़ो, ये देखो इवन, ये नंबर इवन है हमारे, ये आपको एक बार पहले समझ लो, बाद में आपको ये समझने के अंदर ये डायग्राम वगैरह जरूरत नहीं गिरेगी, पक्का भरोसा लो मेरा। कैसे, आपको देखो मेरे भाई इवन, ये देखो ये इवन है, तो इनका देखो ये यहाँ पे मिल रहा है, ये देखो ये इवन है, ये इवन देखो यहाँ पे मिल रहा है मेरे भाई, ये इवन है, ये इवन है, यहाँ पे मिल रहा है आपका, है ना। ये देखो फिर से ये इवन है और ये इवन है मेरे भाई, ये दोनों का जहां पे मिलन होगा ध्यान रखना वो हमारे इवन, दोनों इस पे इवन आएंगे हमारे, ये देखो ये इवन, ये भी देखो मेरा भाई इवन है। अब काउंट करो मेरा कितने हो गए हमारे इवन नंबर, आप काउंट करो कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे भाई ये हो गया हमारा कितना 9, ये हो गया 9/36, तो ये हो जाओ 9 1 9 9 से 36, 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर सॉरी ये थर्ड नंबर का आंसर है ना, इवन बोला तो। अच्छा मैंने ऑड बोला तो मेरे भाई ऑड में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऑड में भी आपको कितने 9 केस मिलने, और आपको यकीन ना हो तो काउंट करके देख लो मेरे भाई, देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, इधर से देख लो मेरे भाई, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, आप काउंट करके देखो 1 2 3, ये मिल गया आपको, 1 2 3, ये मिल गया आपको, 1 2 3, दोनों पे ऑड हो रहे हैं ऐसा, हाँ ये नहीं, है ना। आप काउंट करो ऑड का, देखो 1 2 3 6 5 सॉरी 4 5 6 7 8 9, देखो बन रही हमारी इसकी भी केस हमारी 9/36, तो ये बन गया 9 1 9 9 चौक 36, 1/4 इसका भी आंसर बन जाएगा आपका।
तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर टू डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं मेरे भाई, तो 9 केसेस मुझे इवन की मिलने वाली है और 9 केसेस मुझे ऑड की मिलने वाली है, बराबर। और डबलेट की बात करूं, डबलेट की हमारी 6 केसेस मिलने वाली है हमको, बराबर। ओके, अगर मैं डिफरेंट नंबर की बात करूं, तो डिफरेंट नंबर में ध्यान रखना हमारे कितनी 30 केसेस बन जाएंगे उसकी, है ना। अब देखो मेरे भाई, आपको क्या बोल रहा है, सम मोर देन 10, आपको क्या है सम। अब मैं सम का आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, सम का टेंशन मतलब ये भी सम का ये भी सम का समझाता हूँ आपको। अब दूसरा देखो मेरे भाई 9 नंबर का, सम 7 when the number on first dice is greater than the number on the second die। सम क्या होना बोलते हैं आपको, 7 होना बोलते हैं, जबकि क्या होना बोलते हैं, फर्स्ट when the number on first dice is greater than the number on the second dice। अच्छा चलो, ये देखो ये सम का, ये भी सम का, ये भी सम का है। मैं ये तीनों केसेस आपको 1 मिनट के अंदर समझाता हूं, टेंशन मत लो इस बात का, है ना। चलो पहले इन बातों को देख लो आप लोग। लेस देन अ नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, देखो 2 डाइस आर थ्रो, फाइंड द यहाँ पे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे डालना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑन द सेकंड डाइस इज, यानी ये फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑन सेकंड डाइस, इसके बारे में बात कर रहा है। लेस देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी कि ये फर्स्ट डाइस का ग्रेटर रहेगा, ये कितना हमारा स्मॉलर रहेगा मेरे भाई। ऐसे कितने, अब देखो मेरे भाई सबसे बड़ा रोल अदा करता है डबलेट। अगर मैंने ये डबलेट को हटा दिए तो मेरे भाई अब देखो ये डबलेट को हटाने के बाद में हमारे कितने, ये 36 केस थी, 36 में 6 का हमारे कितने बचे 30। तो मेरे भाई 30 की आधी आधी कर दो 15, और ये 15 ऐसे केसेस होंगे जिनमें क्या हो रहा है, नंबर पहले वाला नंबर ग्रेटर है, दूसरा वाला नंबर स्मॉलर है, दूसरा वाला नंबर क्या है स्मॉलर है, ये केस बनेगी। और 15 ऐसे केसेस बनेंगे जिसमें ये वाला नंबर स्मॉलर है, ये नंबर हमारा क्या ग्रेटर हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी आपको भाई 15। अब देखो अगर आपको यकीन ना हो क्लास, तो मेरी बातों को देखो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो 2 बड़ा है 1 से, आप कोई भी नंबर देखो 5 बड़ा है 3 से, आप कोई भी उठा, 6 बड़ा है हमारा 4 से, उठाओ 6 बड़ा है 5 से, यहाँ पे देखो 5 बड़ा है 2 से। आप ये नीचे का अगर सब देखोगे मेरे भाई, तो आपको यही मिलेगा, पहला वाला नंबर बड़ा है किससे, यानी पहला वाला नंबर बड़ा है किससे, सेकंड वाले से। तो मुझे ऐसे कितने केस मिलेंगे, 15, कितने केस मिलेंगे 15। तो ये हो गई हमारी, इसकी पॉसिबिलिटी 15 हो गई, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर पूछो तो 15/36, यानी हो जाए हमारा 3×5 15, 3×1 3, 3×2 7, 5/12 ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको सबको समझ में आई होगी। देखो सेम इस पे ये नंबर है, मोर देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, यानी आपको क्या बोल रहा है, 2 डाइस अगर मैं थ्रो करूं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑन सेकंड डाइस इज मोर देन द फर्स्ट डाइस, यानी फर्स्ट डाइस से नंबर बड़ा हो बोलते किससे, सेकंड डाइस पे। अगर मैं ऐसा देखो भाई, तो देखो ये वाली केस आ जाए हमारी ऊपर की, है ना, ऊपर वाली केस होता है हमारी। तो बताओ ऊपर वाली केस हमारी कितनी, 15, 15/12, फिर से इसको काटोगे पिटोगे तो आपको 5/12 आंसर मिल जाएगा। अब ये वाली बात को समझना आप बड़े प्यार से, थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन समझना क्या बोल रहा है भाई, इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस, इक्वल टू और लेस देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस। इक्वल टू या तो इक्वल हो बोलते, या फिर लेस हो बोलते किससे, फर्स्ट डाइस से। सेकंड डाइस का जो नंबर हो फर्स्ट डाइस से क्या छोटा हो बोलते, फर्स्ट डाइस से छोटा हो सेकंड डाइस का नंबर। देखो इक्वल टू मतलब ये डुप्लेट की तो बात कर ही कर रहा है वो, है ना, इक्वल ये तो हो गया हमारा। और क्या बोलते हैं, लेस देन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस से नंबर क्या छोटा हो बोलते, यानी ऐसा बोल रहा है मेरे भाई, है ना, फर्स्ट डाइस से छोटा बोलते। तो देखो मेरे भाई ये सब केसेस आ जाए हमारे, ये सब केसेस आ जाएंगे हमारे। तो ये देखो ये हमारे कितने 15 केसेस हो गए, 15 प्लस 6 हमारी कौन सी इक्वल टू, यानी 15 और 6 कितना हमारा 21, 21 बाय कितना हमारा 36, तो यार 3×7 = 21, क्या जाए हमारा 3×7 = 21, 3×1 ये हो गया हमारा 7/12, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास सबको। हाँ अब देखो मैं सम केस पे आता हूँ। देखो अगर सम आपको किसी को निकालना हो मेरे भाई, दो डाइस को अगर मैं थ्रो कर रहा हूँ, उनके सम के केसेस आपको बनाने हैं या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो देखो मेरे भाई आप अगर मान लो 1 2 3 4 5 और 6, फिर से मैं किसी डाइस को मैंने थ्रो किया 1 2 3 4 5 और 6, ये कंडीशन बन सकती है उसकी। अब देखो अगर मुझे मान लो इसकी सबसे मिनिमम ये सम निकालनी हो दोनों की, तो पता 1 + 1 कितना हमारा 2 हो जाएगा। अगर इसकी मैक्सिमम सम देखनी, मैक्सिमम सबसे बड़ी से बड़ी सम क्या बन सकती है हमारी, 6 + 6 हमारा कितना 12 बन जाएगा, ये 12 बन सकता है हमारा। इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं, बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता मेरे भाई। तो देखो अगर मान लो ये देखो सम हमारी यहाँ पे मैक्सिमम 12 आ रही है, मिनिमम हमारी 2 आ रही है, तो देखो यहाँ से
अब देखो यहाँ से आपकी सम, अगर ये करूंगा तो भाई 3 हो गया, इनका करूंगा 4 हो गया, इनका करूंगा तो 5 हो गया, इनका करूंगा 6 हो गया भाई, इनका करूंगा 7 हो गया। तो देखो ये जो सम है ना 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 8 9 10 11 12, इस तरह का आप डायग्राम निकाल लेना आपको। और क्या करना मेरे भाई, देखो आपको सम ये 1 + 1 कितने, ये 1 + 1 2 कितने कितने कंडीशन में मिल सकता है, एक ही कंडीशन मिल सकती है। आप बोलोगे तो ये 3 का कैसे 2 आया है, तो मेरे भाई देखो 3 की 3 कैसे मिल सकती है आपको 2 बार। देखो 1 + 2 ये करूंगा 3 हो सकता है, या फिर 2 + 1 करूंगा तो ये क्या हमारा 3 हो सकता है मेरे भाई। तो कितनी कंडीशन बन गई हमारी, एक और एक 2 कंडीशन, इसलिए 2, ये 3 की सम वाली हमारी 2 कंडीशन बन सकती है। बोलो हाँ है ना, ये बात समझ लें। आपको एक और समझाता हूं, अगर मैं 4 की बात करूं, मैं 4 की बात करूं, मैं 4 कैसे मिल सकता है मुझे, देखो तो एक पे मान लो 1 आ गया, एक पे 3 आ गया, कितने हो गए भाई 4। फिर एक पे 2 आ गया, एक पे भाई 2 आ गया, कितने हो गए हमारे, भाई ये भी 4 हो गए हमारे। तो देखो हाँ, उसके बाद में और देखो कोई, तो देखो 3 + 1 ये हो गया हमारा। तो मेरे भाई ये भी तो कंडीशन बन सकती है, इनकी भी एडिशन 4 हो रही है हमारी। तो देखो अगर मैं कंडीशन गिनूं मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, इसलिए सम ऑफ 4 की हमारी 3 केसेस बन सकते हैं, इसके अलावा केस नहीं बन सकती। तो देखो ये जब भी आपको सम का ही निकालना हो मेरे भाई, तो ये याद, ये डायग्राम को थोड़ा याद रख लेना आप लोग, या फिर ऐसे देख लेना कि आपको जब भी सम चाहिए 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिख लिया, फिर यहाँ से 8 9 10 11 12, और मेरे भाई ये भी बिल्कुल ऑर्डर रहेगा 1 2 3 4 5 6, यहां तक आने के बाद फिर रिवर्स 5 4 3 2 और 1, रिवर्स आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। अच्छा ये अगर आपको नहीं बनानी आती है, फिर टाइम पे नहीं याद आती, तो इसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा आपको कि बिना इसके भी आप बना सकते हो। फिलहाल हम लोग इससे देख लेते हैं। आपको देखो क्या बोल रहा है, 2 डाइस आर रोलिंग साइमल्टेनियसली, अगर 2 डाइस को मैं रोल करूं बोलते है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी बोलते हैं, दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द, दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज डिविजिबल बाय 5 और 7, यानी 5 का भाग जाए ऐसी सम होना बोलते हैं, सम होना 5 का भाग जाए, या फिर मुझे 7 का भाग जाए ऐसी सम होना। अब मेरे भाई अगर मैं मान लो ऐसे सम निकालने गया, तो बता 5 का भाग जाए ऐसे सम, देखो सम हमारी कहां तक 12 तक मिल सकती है मुझे। तो मेरे भाई एक तो 5 मुझे सम मिल जाएंगे, एक मुझे कितना 10, भाई सामने जाऊंगा तो 15 हो जाएगी 5 से जाने वाली, लेकिन 15 तो यहाँ पे सम ही नहीं बन सकती हमारी। जब मैं 7 की कंडीशन पे आऊंगा, 7 की कंडीशन भाई 7, सामने बढ़ूंगा 14, 14 में भाग जाएगा, लेकिन 14 तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे 12 तक ही जा सकते हम लोग। तो मेरे भाई देखो 5 सम मुझे कितने बार मिल सकती है, 5 सम मुझे कितने बार मिल सकती है, 4 बार, तो इसकी 4 केसेस बन गई। उसके बाद में 10 सम देखो मुझे कितने बार मिल सकती है भाई, 10 सम मुझे मिल सकते हैं 3 बार, तो ये 3 बार हो गई हमारी। तो मतलब अगर सम डिविजिबल बाय मान लो 5 होता है, कितने 7 बार, 7 बार 7 केसेस बन जाएंगे इसकी। और अगर मैं सम 7 की बात करूं मेरे भाई, 7 मुझे सम देखो कितने बार मिल सकती है, 6 बार, तो इसकी 6 केसेस हो गई। तो यहाँ पे 7 + 6 हमारे टोटल केसेस कितने हमारे 12 और 1 13, 13/36, यानी कि 13/36, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका आंसर 13/36, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा इस क्लास का, इस क्वेश्चन का। आशा करता हूं ये बात आपको सबको समझ में आई हो। अब हम लोग थोड़ा और सामने भागते हैं। हाँ, इसको लेने के पहले 1 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन को लेने के पहले हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े थे यहाँ पे। हाँ ये देखो मेरे भाई, मैंने बोला था आपको सम का मैं समझा के दूंगा आपको, है ना। अब ये भी आपने देखो 1 2 3 4 5 6 बराबर, फिर यहाँ पे क्या था हमारा 5 4 3 2 और 1, ये बोला था मैंने आपको ऐसा लिखना है। और यहाँ पे ये तो हो गए भाई हमारे केसेस इतने मिल सकते हैं इसकी सम। तो भाई 1 + 1 हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हो गया मेरे भाई। आपको निकालना भी आया होगा अभी अच्छे से। अब देखो आपको क्या बोला है, सम मोर देन 10 होना, आपको सम क्या होना, सम मोर देन 10 हो, 10 से ज्यादा सम होना आपको। 10 से ज्यादा मतलब 10 तक नहीं चलेगा आपका, तो भाई 11 और 12 कितने केस मिल रहे भाई मुझे, 2 और 1 3 केस है, 3 आउट ऑफ 36, तो 3 1 3, 3 दूने 7, 1/12 हो गया हमारा, है ना। दूसरा देखो भाई सम, सम 8, यानी आपको 8 होना बोलते सम। तो मेरे भाई सम देखो 8 कितने बार में, ये रहा 8 कितने बार मिला मुझे 5, तो ये बन जाए 5/36, ये बन गया हमारा 5/36। ये बात समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है आपको, सम 7 व्हेन द नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑन द सेकंड डाइस, है ना। सम कितना 7 होना बोलते हैं आपको।
अब देखो भाई, अगर मैं सम 7 देखो तो ये कितने केसेस बन रहे इसकी, 6 केसेस बन रहे। कितने केसेस बन रहे, 6 केसेस। सम 7 when the four dice is greater than the second dice। अब देखो ये 6 केसेस बन रहे ना, तो इसमें 6 में देखो आधी केस ऐसी होंगी, 3 केसेस और 3 केसेस। 3 केसेस ऐसे होंगे मेरे भाई जिसमें पहला वाला नंबर छोटा हो, दूसरा वाला नंबर क्या हो, बड़ा हो। 3 केसेस ऐसे होंगे जिसमें पहला वाला नंबर बड़ा हो और दूसरा वाला नंबर क्या, छोटा हो। ऐसे होंगे हमारे, बराबर। तो मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना, 3 केसेस ये मिले, 3 केसेस ये मिले, तो 3 अपॉन कितना हो जाए हमारा, 36। तो 3 एक 3, 3 दूने 7, 1/12 इसका आंसर बन जाए आपका। कितना बन जाएगा, 1/12 इसका आंसर बन जाएगा आप लोगों का। क्योंकि तभी ऐसा हो सकता है भाई कि सम मुझे 7 मिले और फर्स्ट डाइस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सेकंड डाइस। फर्स्ट डाइस नंबर बड़ा हो किससे, सेकंड डाइस से। ये वाली केस हमारे 3 बन जाएंगे हमारे। तो 3/36 ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर मेरे भाई एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे अगर सम का आपको बोलना है कि सर मुझे डायग्राम नहीं ध्यान में रहेगी, या फिर मान लो मैं नहीं कर पाऊंगा डायग्राम वगैरह नहीं निकाल पाऊंगा, तो देखो इसके लिए मैं आपको एक ये बता देता हूँ। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं क्लास? एक बार मुझे सिर्फ हाँ ना में जवाब दो, क्योंकि मैं कल पढ़ा चुका हूं, नहीं तो आप बोलो कल की कैसे रिपीट कर रहा है ये इंसान। क्लास आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट तीसरे वाले डाइस पे चढ़ू मैं, भागू? यार पक्का समझ रहे हैं सभी को? ठीक है भाई। हाँ देखो, मैं एक ये बताता हूं आपको। देखो सम अगर मुझे मान लो, हाँ सम अगर मैं 2 डाइस रोल कर रहा हूँ, 2 डाइस अगर मैं रोल कर रहा हूँ, 2 डाइस अगर मैं रोल कर रहा हूँ, 2 डाइस अगर मैं रोल कर रहा हूँ, और मुझे सम फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 चाहिए। कितने चाहिए मुझे, 5। बताओ ऐसी क्या पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मुझे सम कितनी मिले, 5 मिले। अगर मैं आपको पूछूं तो देखो मेरे भाई, आप कैसे कर सकते हो। आप क्या करो, यहाँ पे ना मिनिमम और मैक्सिमम ऐसी 2 चीज रखो, मिनिमम और मैक्सिमम। मैं आपको प्रूव भी करके दूंगा कि मैं जो बताया वो बिल्कुल सही बताया करके। मिनिमम और मैक्सिमम, एक बात ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम अगर मान लो ये और ये बी है, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू यहां तक रह सकता है। मतलब मेरा ये बोलना है, ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही रहेगा, मिनिमम है तो मतलब मिनिमम ही। कभी ऐसा नहीं होने वाला जैसे मान लो यहाँ पे 3 रखे मैंने, यहाँ पे 5 रखे, तो ये 5 यहाँ पे रखूंगा, 3 यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि मेरे भाई मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ही रखने को ना हमारा, है ना। तो ये बात ध्यान रखना सभी। अब देखो मुझे कितना भाई, मुझे कितना यहाँ पे मुझे चाहिए, हाँ मुझे यहाँ पे जैसे सम मुझे कितनी 5 चाहिए, तो देखो मिनिमम में 1 रख लिया और मैक्सिमम में कितना आ जाए हमारा 4, तभी दोनों की एडिशन मिला के हमारी कितनी होंगी, 5 होगी। बिल्कुल सही मेरे भाई। इसको 1 से बढ़ाओ, इसको 1 से घटाओ। चलो मिनिमम को 1 से बढ़ाया कितना हमारा 2, इसको 1 से घटाओ कितना हो गया हमारा 3, इसको 1 से बढ़ाओ कितना हो जाए हमारा 3, इसको 1 से घटाओ कितना हो जाए हमारा 2। ये कंडीशन अप्लाई हो गया मेरे भाई ना, आप साफ साफ मना कर दोगे क्योंकि हमारी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये बोलना है मेरा मिनिमम, ये बोलना है मेरा मैक्सिमम, यानी इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है मेरे भाई, लेकिन एक ग्रेटर देन नहीं हो सकता है। अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे देखना है मेरे भाई, 5 की मेरी कंडीशन निकल के आ गई सभी सभी, है ना, 5 की मेरी कंडीशन निकल के आ गई। अब देखो ये यहाँ पे लगा लो मेरे भाई कितना, 2 फैक्टोरियल लगा लो, गया यहाँ पे कितना आ गया हमारा 2 फैक्टोरियल आ गया। 2 फैक्टोरियल का मतलब हमारा 2, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मतलब 2। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखो जो मैं बोल रहा हूँ 1 और 4 ये भी एक कंडीशन बन सकती है, या फिर 4 और 1 ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है 5 की, इसलिए 2 फैक्टोरियल बोल रहा हूँ मैं। और जब मैं यहाँ पे मान लो इसकी बात करूँ 2 और 3 ये एक कंडीशन बन सकती है हमारी, एक 3 और 2 ये भी तो एक कंडीशन बन सकती है भाई, हाँ या ना। तो ये दोनों कंडीशन हमारी पॉसिबल है, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये बात समझ में आए? तो अगर मैं ये बात को देखूं तो भाई ये कितना हमारे टोटल कंडीशन हमारी 4 हो गए, 4 कंडीशन हो गए। आउट ऑफ टोटल पॉसिबल कितने भाई 4 अपॉन कितना हमारा 36। तो ये बन जाए हमारा 4 1 4 4 9 36, 1/9 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी अगर मुझे सम 5 होना तो। आपको देखो मैं बता भी देता हूँ, देखो सम 5, अगर मुझे सम 5 होना भाई, तो देखो सम 5 की कंडीशन कहाँ, ये किधर गई किधर गई, सम 5। हाँ देखो सम 5 कितने बार मिल सकता है, मिल रहा है मुझे 4 बार, तो मैंने यही तो समझा आपको कि 4 बार मिलेगा आपको। देखो हमारी 4 ही कंडीशन आई हुई है, बराबर। ये बात समझ में है? अच्छा थोड़ा इसको बड़ा ले लेते हैं, मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 5 सम होना, मुझे कितने सम होना, 5। 5 सम की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मेरे सॉरी 5 बोल रहा हूँ भाई, 5 तो अभी निकाला, 11 11 ले लो, मान लो 11 ले लो।
तो मेरे भाई वही बात करूंगा मैं, ये मिनिमम और ये क्या हमारा मैक्सिमम हो गया। तो मेरे भाई ये बात ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो सकता है हमारा। आ जाओ, मिनिमम मैंने एक रख लिया मेरे भाई। अच्छा, मिनिमम अगर एक रखूंगा तो बताओ ये हो सकता है कि मेरे पास मैक्सिमम की नहीं। तो ऐसे केस में क्या करो, जब भी मान लो ये क्या करो, यहाँ पे इसको 6 रख लो, तो 6 और 5 कितना हो जाए हमारा 11 हो जाएगा। 6 और 5 11 हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। तो इसको भाई, इसको 1 से बढ़ाओ और इसको 1 से घटाओ। अगर ऐसा किया मैंने, इसको 1 से बढ़ाया तो कितना हमारा 6, इसको 1 से घटाया 5, भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि मिनिमम बड़ा हो रहा है मैक्सिमम से, तो नहीं, ये बात तो नहीं लागू होगी हमारी यहाँ पे। तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे दो ही कंडीशन मिले, दो दो ये हो जाए हमारे 2 फैक्टर। तो इसका आंसर बन जाएगा 2/36, मतलब ये आ जाए हमारा 1/18, है ना। अच्छा, आपके बोल दे मेरे भाई कि 12 सम निकाल दो, आपको बोल दे किसी ने 12 नहीं, और थोड़ा ये लेते जिसकी कंडीशन बन सके हमारी 8 ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने क्या 8 सम निकाल दो, 8 की हमने कंडीशन बनाई थी अभी। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखना, ये मैक्सिमम 6 ले लिया मैंने इसको, तो इसको कितना हमारा 6 और 2 2 8 आ जाएगा, ये हुए दोनों की सम 8 हो जाएगी हमारी। हाँ चलो, इसको 1 से घटाओ, ये 5, इसको 1 से बढ़ाओ 3, क्योंकि इन दोनों की एडिशन भी 5 कितना हमारा 8 आ रही है। इसको 1 से घटाओ 4, इसको 1 से बढ़ाओ 4, मेरे भाई ये भी कितना, दोनों की सम कितनी हमारी 8 आ रही है। हाँ भाई, अगर मैंने और इसको घटाया तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा भाई, तो ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये बात कंडीशन लागू नहीं होगी, है ना। आ जाओ, अब देखो क्लास, यहाँ पे ध्यान देना, ये कितना है भाई, इसके लिए मैं 2 फैक्टर ले लूंगा, इसके लिए मैं क्या ले लूंगा 2 फैक्टर ले लूंगा, इसके लिए मैं क्या लूंगा 2 फैक्टर। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे 2 नंबर क्या हमारे रिपीट है जैसे वैसे, इसलिए इसको 2 फैक्टर से मैं डिवाइड कर दूंगा, 2 फैक्टर से इसको क्या कर दूंगा डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं ऐसा कर पाया क्लास, तो देखो 2 फैक्टर की वैल्यू 2 आ गए, 2 फैक्टर की वैल्यू 2 आ गए, और इसको जब सॉल्व करूंगा इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। जब इनकी एडिशन करूंगा 2 और 2 4 और कितना हमारा 5, तो ये हो गया हमारे टोटल केसेस हमारे 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे हमारे 5, तो ये बना 5 अपॉन कितना हमारा 36, तो 5/36 का आंसर बन जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो देखो, सम हमारा 8 आ रहा है ना, इसकी 5 ही केसेस बनती है भाई, देख लो एक बार, सम 8 आ रहा है हमारे, इसकी देखो 5 ही केसेस बन रही है। आशा करता हूँ ये बात मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझा पाया हूँ कि भाई ये सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग सम का। अगर ये डायग्राम को नहीं भी याद रखता था, मैंने आपको किसी भी एक चीज के ऊपर लटका के रखा कि अगर ये याद नहीं तो आपको क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आओ नेक्स्ट देखो, टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द, अब देखो इस क्वेश्चन को देखना थोड़ा, टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, what is difference between probability of getting sum of the dice is divisible by 5, यानी आपको क्या होना है बोले 5 से भाग जाने वाला, है ना, एंड डिफरेंस ऑफ द डाइस इज डिविजिबल बाय 2, और दूसरा होना बोलते हैं 2 से जो भाग जाए ना उनका डिफरेंस, मतलब जो 2 डाइस में भाग जाए, 2 का भाग जाए ऐसा बोल रहा है ना। देखो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन समझने की जरूरत है आपको, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, 2 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, अगर 2 डाइस को मैं एक साथ फेंकूं, 2 डाइस को मैंने मान लो ऐसा रोल किया और एक साथ फेंक दिया ऐसा, तो क्या बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, देखो ये क्वेश्चन पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मेरे भाई ये सिर्फ क्वेश्चन होगा। अब डिफरेंस किसमें पूछा उन्होंने, डिफरेंस इसमें पूछा है सम ऑफ द डाइस डिविजिबल बाय 5, यानी कि ऐसा सम जिसमें 5 का भाग जाए, 5 का भाग जाए, एंड डिफरेंस ऑफ द डाइस इज डिविजिबल बाय 2, और ऐसा डाइस का डिफरेंस जिसमें कितना 2 का भाग जाए, जिसमें कितने का भाग जाए 2 का। तो मेरे भाई जिसमें सम, जिस सम में 5 का भाग जाएगा और जिसके डिफरेंस में, जिसके डिफरेंस में 2 का भाग जाएगा, इनका डिफरेंस पूछा आपको, इनका डिफरेंस पूछा आपको, ये बात आपको उन्होंने पूछी हुई है क्लास, है ना। अब देखो मेरे भाई इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आओ मेरे भाई, अब देखो आपको एक बात तो कंफर्म पता है मेरे भाई, क्या कि देखो अगर मुझे 5 का सम निकाला, 5 से भाग जाए सम निकालना है, तो भाई सम हमारे कितने 5 और 10, यही 2 सम हो सकते हैं हमारे, 5 और 10 यही 2 सम हो सकते हैं। चलो मैं देख लेता हूँ मैं फट से कि 5 की कितनी कंडीशन बन सकती, 4, और 10 की कितनी हमारी 3, तो 5 की 4 और 10 की 3, 5 की 4 और 10 की कितनी हमारी 3, या फिर जो मैंने समझा था उस तरीके से निकाल सकते हैं आप लोग। हम बार बार अगर वही काम करेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगा अच्छे से। तो ये हमारे 7 केसेस बन गए हमारी, तो ये बन गया भाई 7 बाय, अगर मैं इसकी कंडीशन निकाल 7/36 हो गया हमारा ये। अब दूसरी बात भाई, हम डिफरेंस ले लेंगे, हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस अगर मैं निकालने जाऊंगा मेरे भाई, मैं क्या करूंगा डिफरेंस अगर मैं निकालने जाऊंगा तो मैं कैसे निकाल दूंगा, ये देखो 2 का डिफरेंस आने को ना हमारा, अब बताओ 2 का डिफरेंस कैसे कैसे आ सकता है।
कोई भी नंबर में। तो एक काम करो, यहाँ पे क्या करो, मैक्सिमम ले लो। हाँ, यहाँ पे क्या कर लो मेरे भाई, मैक्सिमम, और यहाँ पे ले लो आप लोग मिनिमम, है ना। अब देखो इसकी कितनी केसेस बन सकती है हमारी, क्या बन सकते हैं, डिफरेंस बोला उन्होंने, है ना। तो भाई 6, अगर 6 में से मैंने एक निकाला, क्या बन सकती, इसकी केस बन सकती है हमारी, 5 बनेंगे, नहीं भाई ये केस नहीं बन सकती मतलब। अच्छा, 6 में से 2 निकाला, तो 6 में से 2 निकाला, इसकी कितनी, 4, हाँ भाई ये आ सकता है हमारा। ओके, 6 में से और मैंने कुछ निकाला, तो 6 में से मैंने 3 निकाला, तो 3 आ जाएगा, ये भी केस नहीं बन सकती हमारी। ओके, 6 में से मैंने 4 निकाला, तो 6 में 4 के हमारे कितने, 2 बचे, हाँ बिल्कुल ये भी केस बन सकती है हमारी। अब बाकी तो हम जाएंगे नहीं, 6 में से 5 निकालो, एक ही बचेगा मेरे भाई, नहीं, तो ये हो गया हमारा। फिर अगर मैं 5 को यहाँ पे रखा मैंने, 5 को, तो 5 में देखो मैं क्या निकालू भाई, 5 में से एक निकाला, कितना हमारा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगर 5 में से मैंने, देखो मेरे भाई 5 में से अगर 2 निकाला तो कितना हमारा, 3 आ जाएगा, 5 में 3 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, 5 में 3, ये 2 बच सकते हैं मेरे भाई, हाँ। और देखो 5 में से अगर मैंने भाई 4 निकाले, तो एक ही बचे, 5 में से 5 जीरो बचेगा, नहीं, फिर नहीं बनेंगे, 5 की कंडीशन हमारी। 4 की ले लो भाई, कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम रहने को नहीं, बात ध्यान रखना, मैक्सिमम 4, 4 में से अगर मैंने एक निकाल, तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, नहीं भाई 4 में 2 निकाल तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे हमारे, 4 में 4 जाएंगे हमारे, जीरो हो जाएंगे, नहीं, तो हमारे यही बनेगा दो डिफरेंस। उसके बाद में अगर मैं 3 यहाँ पे लिया, तो 3 में से अगर एक गया तो कितना बचेगा हमारे, 2 बचेंगे, हाँ ये बन जाएगा भाई हमारी कंडीशन। उसके बाद में अब यहाँ पे अगर मैं सामने बढ़ूंगा, तो भाई 3 में से अगर मैंने और 2 निकाले, तो भाई एक ही बचेगा, ये भी नहीं बनेगा। मैं यहाँ पे अगर 2 ले लिया मैंने, तो 2 में से अगर एक लगूंगा मैं, भाई कुछ भी नहीं आएगा हमारा, तो भाई कंडीशन तो हमारी इतनी बन सकती है। 2 अगर सामने जाऊंगा तो नहीं बनेगा, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। अब देखो बरा यहाँ पे भाई, इसकी क्योंकि डिफरेंस बोला उन्होंने, डिफरेंस बोला था मेरे भाई, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इन बातों पे अगर ध्यान पे आओ, इधर इसको ये कर दो डिफरेंस, तो मेरे भाई देखो इसकी 2 हो गया, इसका भी क्या होगा, 2 हो गया। उसके बाद में इसका भी क्या 2 फैक्टर हो जाएगा, इसका भी क्या हमारा 2 फैक्टर हो जाएगा, इसका भी क्या हमारा 2 फैक्टर हो जाएगा, और इसका भी क्या हमारे भाई 2 फैक्टर हो जाएगा, बराबर। अब गिनो बरा, 2 की हमारी कितनी केसेस बन रही है, तो 2 4 6 8 10 12, 12/36, इसको सॉल्व करूंगा तो 4 त्रिक 12, 4 9 36, या फिर माही ऐसे ही रहने दो, 12/36। अब कर लो यहाँ पे, अगर मैं 12/36 में से ये 7/36 माइनस करूं, कितने बचे हमारे, तो ये बच जाएंगे भाई हमारे 5/36, 5/36। क्लास, हमने सही से सॉल्व किया, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना, क्या हमने डिफरेंस वगैरह सब बराबर निकाला है क्या, सरोजनी, बिल्कुल, सबको इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है भाई। हाँ, हाँ ठीक है, अब हम लोग सामने बढ़ेंगे, हम सामने बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखो, इफ टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन द possibilities of getting a sum of the dice is more than 8 मतलब 9 10 11 और 12, ये बोल रहा है। टू दैट ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग सम ऑफ द डाइस डिविजिबल बाय 4, सम ऑफ द डाइस डिविजिबल बाय 4, यानी 4 से भाग जाए, इनका डिफरेंस बोल रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बोला उन्होंने, प्रोबेबिलिटी नहीं बोला आपको। तो मेरे भाई देखो 9, उसके बाद में 10 11 और 12, ये देख लो भाई कितने सम होते हैं, 12 का तो मुझे ऐसे ही पता है ना, 1 होता है। चलो भाई एक बार देख लेते हैं हम लोग, देख लो 9 10, देखो यहाँ पे 4 3 2 1, क्या हो रहा भाई, 4 3 2 1, फिर से एक बार 4 3 2 1, ये 4 3 2 और 1, इनकी एडिशन करो मेरे भाई, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना हमारा 10, मेरे भाई मैं चाहूँ तो निकाल सकते हो एक एक का, लेकिन निकालूंगा तो मैं इतने क्वेश्चन नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को, है ना, ये आ गया। और क्या बोलता, सम ऑफ द, हाँ, टू द सम ऑफ द डाइस डिविजिबल बाय 4, अब बता 4 से भाग जाए, 4 से भाग जाए से सम बता कौन सी बन सकता है हमारी, 4 बन सकती है, उसके बाद में 8 बन सकती है, उसके बाद में 12 बन सकती है, हाँ है ना। अब देखो मेरे भाई सम अगर देखो मैं 4 8 और 12 की कंडीशन देख लो, 4 8 और 12 की, तो यहाँ पे देखो भाई, है ना, 4 8 12 सम देख लो हमारा, 4 4 की हमारी 3 हो रही, 8 की हमारी 5 हो रही, 4 3 5 3 5 और 1, 3 5 और 1,
तो हमारा 3, 5 और 1 करो पर इनकी एडिशन 5 और 3 8 और 1 कितना हमारा 9। तो मेरे भाई ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज हमारी 9 हो रही है, तो ये बन जाएगा भाई हमारा कितना 10 में से 9 हो गया हमारा, एक आपका आंसर रह जाएगा, एक हमारा। अच्छा क्लास, अगर यहीं पे मैंने आपको प्रोबेबिलिटी बोल दिया होता, प्रोबेबिलिटी अगर बोल दिया होता मेरे भाई, तो आपने क्या करा 10/36 और -9/36 कर दिया होता आप लोगों ने, तो आपका आंसर 1/36 बन गया होता इसका। ओके, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज पूछी थी इसलिए आया था। देखो नेक्स्ट देखो, टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑन द डाइस इज डिविजिबल ऑफ, अभी भी सॉल्व किया मेरे भाई हमने। उसके बाद में टू डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ द डाइस इज डिविजिबल ऑफ 5, अभी भी सॉल्व किया हम लोगों ने 5 का, है ना। इफ टू डाइस आर टॉस, दो डाइस अगर मैं टॉस करूं बोलते हैं, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम डिविजिबल बाय 6 एग्जैक्टली, भाई 6 से भाग जाए बोलते हैं, ऐसा सम निकालो। अब बताओ 6 से भाग जाए, तो 6 से भाग जाने के लिए कौन से सम में जा सकता है मेरे भाई, एक 6 में और एक 12 में, ऐसी दो सम है भाई। 6 का तो 12 का तो पता आपको एक ही होता है ना। और अगर मैं सम 6 का निकालू मेरे भाई, तो मिनिमम और मैक्सिमम करके मैं निकाल लेता हूँ, मैक्सिमम करके मिनिमम और मैक्सिमम, तो मेरे भाई ये एक तो एक कितना हमारा 5 हो जाएगा बराबर, तो ये दोनों की एडिशन है। इसको 1 से बढ़ाओ 2, इसको 1 से घटाओ 4, इसको 1 से बढ़ाओ 3, इसको 1 से घटाओ, है ना। अब देखो मेरे भाई इसके अलावा नहीं बन सकता, अगर ये और मैंने ये कंडीशन अप्लाई की तो ये 2 आ जाएगा, ये भाई सामने भाग जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल मेरे भाई, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ पे डिवाइड बाय 2, क्योंकि मेरे भाई सेम नंबर है, तो ये 1 और इसकी वैल्यू 2 आती है, 2 फैक्टोरियल की इसकी वैल्यू 2 आती है, कितना हो गया हमारा 4 और 1 5, ये बन गया 5। तो मेरे भाई ये आपको इसकी 5 मिल रही है, और ये कितना हमारा एक 5 5, और ये सब हमारा एक कितना 6/36, तो हमारा कितना हो जाए हमारा 6 1/6 आंसर आएगा इसका। ओके, सामने भागते हैं मेरे भाई, टू डाइस आर थ्रो one after the other, then what is the probability of second dice get the value more than the first dice value। मेरे भाई आपको मैंने ये बात समझाई हुई थी कि 36 प्रोबेबिलिटी बनती है, 36 में 6 तो हमारा डुप्लीकेट यानी सेम नंबर है, बचे कितने हमारे 30, 30 में से 15 ऐसे बनेंगे मेरे भाई और 15 वैसे बनेंगे, ऐसे वैसे यानी क्या ग्रेटर देन स्मॉलर देन, पहली वाली वैल्यू बड़ी होगी दूसरी वाली से, और यहाँ पे स्मॉलर और ग्रेटर, ये 15 ऐसे बनेंगे मेरे भाई। तो ये तो वही बोल रहा हमारा 15/36, है ना। तो ये बन जाएगा हमारा क्या हो जाए हमारा 15/36, तो 5 3 15, 3 15 बराबर होना मैं, हाँ, और 3 3 5/12 आपका आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना भाई, थोड़ा सा कभी कभी बोलते बोलते मैं कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ। हाँ, अब भाई जिसके लिए हम लोगों ने क्लास की शुरुआत के लिए आए थे हम लोग, उस मोड पे आ जाते हैं अभी हम लोग, है ना, धीरे से, कि आपको बोल रहा भाई कौन सा 12 3 डाइस का, 2 डाइस का सबको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं मेरे भाई 3 डाइस के ऊपर में, है ना। क्या बोल रहा 3 डाइस आर थ्रो टुगेदर, 3 डाइस अगर मैं एक साथ फेंकू बोलते हैं, है ना, जैसे 3 डाइस मान लिए और एक साथ मैं इसको फेंक रहा हूँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 5। क्या बोल रहा है भाई 5 सम मिलने का। अब देखो मेरे भाई तीन तीन डाइस का भी हमारा इस तरह से बन जाएगा सम। देखो अगर मैं देखू यहाँ पे एक एक एक, मिनिमम सम हमारे कितने बन सकते हैं भाई 3, और मैक्सिमम अगर सम की बात करूं मैं, कितना हमारा 18 बन सकता है, ये 18, 3 और कितना हमारा 18 बन सकता है, ऐसा बोल रहा भाई। ये 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ से 11 12 13 14 15 16 17 18, ओके मेरे भाई ये हो गया। उसके बाद में देखो अभी हमारा कितना एक, ये कितने बार, ये एक बार मिल सकता है आपको, ये 3 बार 6 बार 10 15 21 25 27 27, फिर ये रिपीट 27 25 21 15 10 6 3 1, मेरे भाई ये रिपीट होगा आपका, ये बात समझ के चलना। ये क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से सेम रिपीट होने वाला है इधर वापस में, है ना। थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये उस तरह का सीक्वेंस नहीं जो हमारा 2 डाइस में था, थोड़ा इसको याद करना पड़ेगा। एक बार इसको याद कर लिया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए, लेकिन हाँ उनका क्या जिनको याद नहीं होता है। अच्छा पहले तो मैं इस डायग्राम से आपको बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ भाई अगर आपको ये याद नहीं होता है तो कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मेरा समझाने का तरीका वैसे ही थोड़ा तो, और समझाने का तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ये बात भी गारंटी मेरी आपको। गेटिंग अ टोटल ऑफ 5, बताओ 5 सम मिलना है बोलने, है ना, सम 5 मिलना है, बताओ 5 मिलना भाई, ये 5 हो गया हमारा, कितने बार मिल सकते हैं हमारे सम ऐसे 6 बार, तो ये हो गया 6/30। अच्छा एक बात और भाई,
अब देखो यहाँ पे हमारे कितने 3 डाइस थ्रो कर रहा हूं मैं, तो एक डाइस पे हमारे 6, दूसरे डाइस पे हमारे 6, तीसरे डाइस पे हमारे 6, तो टोटल केसेस कितने बन जाएगा हमारी, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 216। ठीक है, कितना 216, तो ये हो जाए हमारा 216। इसको काटोगे पीटोगे तो 1/36 आपका इसका आंसर बन जाएगा। ओके, दूसरा देखो, अ टोटल ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 है ना, एटमोस्ट 5, एक होता है एटलीस्ट 5, एक होता है एटमोस्ट 5। एटमोस्ट 5 मतलब 5 4 3 2 1 बराबर 0 तक चलता है आपका जो भी है वो। अब देखो एटमोस्ट 5 चाहिए बोलते हैं आपको, मतलब सम आपको 5 भी चलेगी, उसके बाद में 4 भी चलेगी, उसके बाद 3 भी चलेगी, ये सब चल जाएंगे आपको। बोलो हाँ है ना। तो देखो मेरे भाई कितने मिल रहे मुझे ऐसे, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना 10, तो ये हो जाए हमारा 10/216। बात समझ में आपको, क्योंकि एटमोस 5 बोला मेरे भाई, मुझे एटमोस और एटलीस्ट में क्या फर्क है, एटलीस्ट मतलब होता है, एटलीस्ट मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, और एटमोस्ट होता है मेरे भाई, एटमोस्ट होता है हमारा मैक्सिमम टू 0 तक, 0 तक हम केस को लेके जाते हैं एटमोस्ट में। ये बात समझ पे रहना है ना। ओके, आओ मेरे भाई, इन बातों को अगर मैं लेके चलो आपको, तो क्या बोल रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटमोस्ट 5, तो भाई 5 चलेगा, 4 चलेगा, 3 चलेगा, तो कितनी हमारी 10 केसेस बन रही, तो 10/36, ये 216। ओके, 10/216। अब गेटिंग अ टोटल एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 अगर किसी ने बोल दिया मेरे भाई एटमोस्ट 6 चाहिए आपको, क्या बोल दिया एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6, तो मेरे भाई आपको क्या बोल रहा है ये, 6 से लेके पूरा चलेगा हमारा, 6 5 4 3 है ना, ये सब चल जाएंगे हमारे। तो देखो बड़ा 10 और 6 16, 16 और 3 19, और कितना हमारा 20, ये 20/216 है ना, ये 20/216 हो जाएगा हमारा। ये बात समझ में आई सबको। ओके, गेटिंग अ टोटल ऑफ, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट क्या रहा हमारा, एटलीस्ट, एटलीस्ट 5, कम से कम 5 होने को ना बोलते, कम से कम क्या होने को ना 5। अब बताओ मेरे भाई कम से कम 5 यानी क्या हो जाए हमारा, एटलीस्ट 5, मतलब 5 से लेके पूरे के पूरे चल जाएंगे आपको ये, है ना, ये इधर के ये पूरे आ जाएंगे मेरे भाई, है ना, ये पूरा आ जाए हमारा एटलीस्ट 5। मतलब एक काम करो ना, एटलीस्ट ये इतना गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, क्यों ना हम ये गिन ले मेरे भाई। अच्छा मुश्किल नहीं है, 216 है, 216 में, लेकिन आपको एक ऐड तो करना पड़ेगा ये। लेकिन उससे अच्छा क्या है, अगर मान लो मुझे यहां से इधर गिननी है, यहां से इधर अगर मुझे गिननी है, तो मेरे भाई मुझे पता है टोटल कितना हमारा 216 है। 216 में से अगर मैंने ये वाले हटा दिए, कैसे हटा दिए हमारे कितने, 3 और 1 4, तो मेरे भाई बचे हमारे कौन थे, 38 वाले हो जाएंगे हमारे। तो 216 में 4 का हमारा कितने 212, डिवाइड बाय हमारा कितना 216। ये मेरे भाई ये बात ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग अ टोटल एटलीस्ट 5, एटलीस्ट 5 यानी एटलीस्ट 5 मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, यानी 5 भी चलेगा, मतलब 6 भी चलेगा, 7 भी चलेगा, 8 भी, 9 भी, 10 भी, 11 12 13 14 15 ये सब चलेगा। तो इन सबकी एडिशन करनी पड़ेगी, मुझे सबकी एडिशन करके लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। उससे अच्छा मैं क्या कर दूं, अगर मैं इतने सबकी एडिशन नहीं कर पा रहा हूँ मेरे भाई, मैं अगर सबकी एडिशन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि मुझे एडिशन कहां से करना है, ये 5 से लेके सबकी करना है, एटलीस्ट 5 से लेके यहाँ से इधर पूरी सबकी एडिशन करना है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, सबका मुझे पता केसेस कितने 216, 216 में से मैं क्या करता हूँ, ये 4 केसेस माइनस करता हूँ भाई, तो कितने बचे हमारे 212 अपॉन 216। जब इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो हम लोग क्या बोल रहा है, गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, कम से कम मुझे 6 सम होना बोलते हैं, कम से कम मुझे क्या 6 सम होना है ना, 6 सम होना। अब देखो मेरे भाई अगर एटलीस्ट 6 बोल रहा मतलब यहां से लेके ये सब चल जाएगा आपको, पूरा आ जाएगा, फिर बचा क्या मेरे भाई, ये बच जाएगा हमारा, है ना। अब करो बड़ा, अगर मैं इसके करूं भाई सम, है ना, सम करूं तो 5 और 4 कितना हमारा 9, 9 और 3 कितना हमारा 12 बराबर, यानी सॉरी ये हमारा एटलीस्ट कितना, हमारा एटलीस्ट 6 बोल रहा भाई, सॉरी 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 शक्तिमान, 6 से लेना पड़ेगा आपको अगर एटलीस्ट 6 बोल रहा तो, है ना, मतलब नहीं ठीक था ना यार, एटलीस्ट 6 मतलब इधर के लेना था हमको, यहां से इधर के लेना था हमको, तो हमको ये कंडीशन नहीं लेना था, हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इधर से वापस आ जाएंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। टोटल केस हमारे 216 है, इनकी केस चलो 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हमारा 10, 10 इसमें माइनस कर दो, कितना हमारा 206 अपॉन 216, ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी इसकी। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। कितने लोगों की बात समझ में, एक बार यस और नो में आंसर करना। सरोजनी समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है भाई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है क्लास, तो देखो हम लोग अब सामने बढ़ेंगे।
देखो मेरा बोलना यही है आप लोगों से कि अगर ये डायग्राम नहीं रही तो, है ना, ये डायग्राम अगर नहीं रही तो क्या करोगे मेरे भाई। देखो मैं आपको यहीं पे सब सब ये डायग्राम भी आपके सामने है, पूरी बातें आपके सामने है, और मैं इसको डायरेक्ट आपको निकालना सिखाता हूँ। एक बात ध्यान देना, कैसे निकालेंगे भी हम लोग इसको। देखो आपको क्या करना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये बात ध्यान रखना भाई, ये बात ध्यान रखना। ये मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मिनिमम, ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमम हो गया। ये बात समझ रहे हो सभी। अब मुझे मान लो गेटिंग का टोटल ऑफ 5 5 मुझे टोटल चाहिए इसकी, तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे इसको 1 रखता हूँ, इसको 1 रखता हूँ, और इसको मान लो 3 रख लेता हूँ मेरे भाई, है ना, इसको 3 रख लेता हूँ। आपको पता है कि इस ऑर्डर में होना, तो मैं अगर मान लो ये चेंज करने की बारी आए तो मैं इनको चेंज करूंगा पहले, इसमें से 2, इसमें इसको बढ़ाऊंगा कितना हमारा 2, और इसमें कितना 1 आ जाएगा हमारा। अब अगर मैंने मान लो और इनको चेंज किया तो फिर भाई हमारी कंडीशन डाउन हो जाएगी, यानी कैसे डाउन हो जाएगी, अगर इसको चेंज किया मेरे भाई 1 पे आ जाऊंगा तो फिर ये हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, ये कंडीशन लागू होना जरूरी है हमारी, है ना, ध्यान रखना। सी सी या तो बराबर हो सकता है बी के, सी या तो बराबर हो सकता है फिर बड़ा होगा हमेशा, बी या तो बराबर होगा ए के या फिर इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना, ये कंडीशन हमारी नहीं बैठने वाला कोई भी। ओके, और कोई दूसरी कंडीशन है क्या जिसमें हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं, तो अगर मैंने मान लो फॉर एग्जाम्पल इसको चेंज किया, इसको 2 लिया मैंने, 2 अगर इसको लिया मेरे भाई, तो अब देखो हमको क्या करना है, इन दोनों की एडिशन मिला के 5 करनी पड़ेगी, तो हमारा इधर का सिस्टम चेंज हो जाएगा हमारा। बात समझ रहे हो क्या, तो मेरी ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मेरी सिर्फ यही कंडीशन बन सकती है। तो ये हो गया हमारा 3 फैक्टर, ये बन गया हमारा 3 फैक्टर। जो और इसको देखो डिवाइड बाय 2 फैक्टर आएगा, क्यों रे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे ना दो नंबर सेम है, और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर सेम है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ से 3 निकल गया, यहाँ पे कितना हमारा 3 निकल गया, हमारा 3 और 3 कितना 6 केसेस बन रहे हैं। देखो बरा, क्या गेटिंग का 5 की ये सम केसेस हमारी श्रेणी बन रही क्या, बिल्कुल भाई, अगर मैं चाहूँ तो मैं बिना इसके भी निकाल सकता हूँ मेरे भाई। ये बात कितने लोगों को समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा था, बोलो। नहीं समझ में आया क्या, चलो एक और बताता हूँ, टेंशन मत लो भाई, नहीं समझा होगा तो एक और बताता हूँ आपको, टेंशन मत लो। अगर मुझे मान लो सम कितना चाहिए मुझे, सम मान लो मुझे 15 चाहिए, मान लो देखो 15 की हमारी ज्यादा केसेस बन रहे, 10 केसेस बन रहे, 15 लेता हूँ, सम मान लो मुझे 15 चाहिए, सम मुझे 15 चाहिए, समझ के चलना। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, ये डाइस 1, 3 डाइस निकालने से अच्छा ये इनके जगह ये रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। ओके, देखो मेरे भाई, अगर मैं मान लो इनको रखने पे आऊं, मैं इनको अगर रखने पे आऊं तो क्या आ जाएगा भाई हमारा, देखो 15 में से क्या करो 6 माइनस कर दो, 15 में 6 कितने बचेंगे हमारे, 15 में 6 हमारे कितने बचेंगे बताओ, 9, है ना, तो मेरे भाई ये 6 आ गए हमारे। अब ये 9 को तोड़ लो आप अपने हिसाब से, क्या आ जाए भाई, 9 में 6 हमारे कितने बचेंगे, 9 में 6 हमारे 3, तो ये मेरे भाई ये 5 हो जाएंगे, और 9 में 6 के 3 ही बचेंगे ना, हाँ, ये 6 और ये 3 हो गए हमारे। समझना मेरे भाई, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये हो गया हमारा पहली केस हमारी। अब देखो अगर मैंने मान लो यहाँ पे इसको कुछ भी चेंज किया इनको, तो मेरे भाई ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी हमारी, तो मतलब ये तो ठीक है हमारा। अब इसको चेंज करूंगा मैं, ये 3 सॉरी, इसको 4 कर लिया मैंने, इसको 5 कर लिया, इसको 6 रख लिया भाई, ये बात ठीक है। अगर मैं मान लो इसको 5 कर दूं, इसको 5 कर दिया मैंने, और इसको अगर मैं मान लो और घटाऊंगा मेरे भाई, तो ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा हमारी, तो नहीं ये नहीं होना हमको, बराबर। अब देखो मेरे भाई, अब अगर मान लो हमने क्या किया, इसके अंदर चेंजेस किए हम लोगों ने, मैक्सिमम मैक्सिमम ये कितने बन रहे भाई हमारे, 10 केसेस बनने को होना हमारे, कोई भी हालत में कोई भी कंडीशन में, है ना, 3 4 5, हाँ ये हो गया भाई। और कंडीशन क्या बन सकती है हमारी, और कंडीशन क्या बन सकती है हमारी, सोचो सोचो थोड़ा। हमको कितना सम 15 होना ना, 6 6 12 12 3 15, हाँ ये 15 15 बराबर है। अगर मैं मान लो इसको घटाओ तो ये 5 बन जाएगा, और ये भी 5 बन जाएगा। और देखो भाई
इसको करो 12, ये 3, ये 6 हो गए, ये 1 हो गया, करो 12, 6 और 3 9 और 1 कितना हमारा 10। भाई 10 केसेस हो गए हमारे। ये बात समझ में आएगी आपको? बोलो हाँ या ना में, ये बात समझ में आएगी आपको? नहीं समझा क्या? ठीक है, देखो मेरे भाई, इसको देखते हैं हम लोग, समझ जाएगा, मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्या बोल रहा है? 3 अनबायस्ड डाइस, 3 अनबायस्ड डाइस आर थ्रो एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, दैट दैट ऑल 3 डाइस शो डिफरेंट नंबर, बराबर, ऑल 3 डाइस शो डिफरेंट नंबर। क्लास में एक बार फिर पूछता हूँ, वो सम वाला आपको समझ में आएगा फंडा कि नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा तो नहीं बोलो, समझ में आएगा तो हाँ बोलो। ठीक है, समझ में आ गया ना, फिर ठीक है भाई। देखो दूसरा बोल रहा है, थ्री अनबायस्ड डाइस आर थ्रो एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 डाइस शो डिफरेंट नंबर। अब देखो सारे के सारे डाइस डिफरेंट नंबर शो कर रहे हैं, बोलते ये एक डाइस है, ये दूसरी डाइस है, और ये तीसरी डाइस है, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, पहले अब बताओ ये कब हो सकता है हमारा, आपको ये तो टोटल किससे हमारी 6 × 6 × 6 216 हो जाए हमारा, 216 हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखो अगर 6 की 6 भी ये नंबर आते 1 2 3 4 5 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भाई। तो अगर ये 6 अगर यहाँ पे आया तो भाई सेम नंबर हो जाएगा, लेकिन हमको सेम सेम नंबर चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कोई 5 नंबर आएंगे, कोई 5 नंबर। फिर अगर भाई यहाँ पे कोई 5 नंबर आए तो बराबर, ये इस पे 6 गिर रहे, इस पे 5 गिरेंगे, कोई भी इस पे अलग अलग डिफरेंट नंबर हो जाएगा, तो इस पे 4 गिरेंगे मेरे भाई, समझ के चलना। अगर इस पे 6, इस पे 5 और इस पे 4 ऐसा अलग अलग आएंगे तो ही भाई सब पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर बन सकता है। ये करो बरा, यहाँ पे 6 × 5 × 4 डिवाइड कर दूंगा मैं, 6 × 6 × 6 कर दूंगा मैं इसको। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 6 6 गया हमारा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये बन जाएगा 5/3 = 9, 5/9 ये आपका आंसर बन जाएगा। 5/9 ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो मेरे भाई नेक्स्ट देखो, 3 डाइस आर थ्रो टुगेदर, 3 डाइस को अगर मैं थ्रो करूं टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग और टोटल ऑफ एटलीस्ट 6, कम से कम 6 टोटल मुझे मिलने को ना। अब बताओ एटलीस्ट 6 मतलब 6 भी चलेगी, 7 भी चलेगी, 8 भी चलेगी, 9 भी चलेगी, 10 भी चलेगी, 11 12 13 14 15 16 17 18 तक चलेगी मेरे भाई, तो इतनी टोटल से निकाल निकाल पागल हो जाऊंगा मैं। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मुझे क्या चाहिए, 6 से लेके सब सम चलेगी, मुझे 6 से लेके 18 तक पूरी पूरी सम चलेगी, 6 to 18 पूरी की पूरी सम चलने वाली मुझे। तो क्यों ना मैं इनको इग्नोर करके मैं क्या करूं, 5 4 और 3 इनकी सम निकाल दूं, क्योंकि 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं हम लोग, तो मिनिमम सम हमारे 3 हो सकते हैं। और ये अब मेरे भाई अगर मैं ये निकालने का सम कितनी होती है, तो मैं ये इसका फंडा यूज कर लूंगा मेरे भाई। आ जाओ, अगर यहाँ पे 1 है, बराबर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, कितने बचे भाई मेरे भाई यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 1 1 2, और यहाँ पे बचे हमारे 4, 6 हो जाएगा 3, बराबर। फिर यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, कहीं भी मैक्सिमम और मिनिमम पे कंडीशन फिक्स कर दो, इससे नीचे मैं जा नहीं सकता, इससे ऊपर मैं आ नहीं सकता, ओके। तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको 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 घटाऊंगा तो ये 2, ये कितना हमारा 2 आ जाएगा। और देखो मेरे भाई और कुछ हो सकता है कैसा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी 3 और इसका भी कितना हमारा 3, और 3 और 3 कितना हमारा 6, ये बन गया हमारा 6 केसेस। अगर मैं 4 की बात करूं मेरे भाई, सम मुझे 4 चाहिए, तो मुझे देखो अगर मैं 4 देखूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर मैं इसको देखूंगा 1, और मैंने इसको 1 देख लिया मेरे भाई, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा। फिर अगर मैं इसको 1 करूंगा, अगर मैंने और कुछ किया इसके साथ में, तो ध्यान रखना पूरा चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि 1 2 ऐसा करूंगा मैं, ये 1 आ जाए हमारा, तो ये नहीं बनेगा हमारा, तो कितना इसका भी है हमारा भाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 नंबर सेम है हमारा, इसका भी आंसर 3 आ जाए हमारा। 4 की बात करूंगा तो 3 की सम 3 की बात करूंगा मेरे भाई, तो 1 1 1 और 1 एक ही केस मिल सकती है हमारी, एक इसकी एक केस मिलेगी। 4 की मुझे देखो 3 केसेस मिल रहे हैं मेरे भाई, और 5 की मुझे 6 केसेस मिल रहे हैं। आप देख लो, अगर आपको यकीन ना हो 6 3 और 1 ही होगा, 3 4 5 देखना, 3 4 5 ये सम होना, 1 3 6 होगा, देख लो आप लोग, 1 3 6 ये रहा ऊपर ऊपर, किधर गया यार,
देखो एक बार, क्या हमारा 1 3 6 है बराबर, 1 3 6। देखो यहाँ पे सभी लोग देख लो भाई, है बराबर, 1 3 और 6 है ना। तो हम लोगों ने भाई जो तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं उससे हम लोग बना सकते हैं बड़ी इजीली। थोड़ी मेहनत लगेगी थोड़ा समझने में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाता है, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो कितना हो गया मेरे भाई, देखो यहाँ पे, तो ये होगा 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हमारा 10, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हमारा 10 हो गया, 10। तो मैं क्या करूँ, 216 में से मेरे भाई 10 माइनस कर दो, कितना हमारा 206 अपॉन 216। इसमें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना आप चाहो तो, हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 2 का बार डालो 103 डिवाइड बाय बे 1 बे 0 बे 8 16 103 बाय 108। देखो भाई क्या बोल रहा है, when 3 dice are thrown simultaneously then find the probability that sum of the digit is 60। आपको क्या होना, सम कितने 16 होना बोलता है। अब वो देख सम भाई 16 बोल रहा है वो, चलो निकाल लूंगा मैं। a ग्रेटर देन इक्वल टू b ग्रेटर देन इक्वल टू c। और मेरे भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक सॉरी 16 है तो बड़ा नंबर है हमारा, तो क्या करूंगा 16 में से अगर मैं 6 निकाल दूं तो कितने बचेंगे मेरे भाई, 10 बचेंगे हमारे। फिर 10 में से मैंने 6 निकाल दिया, बचे कितने हमारे 4। तो मेरे भाई ये 4 यहाँ पे आ जाएंगे, 6 यहाँ पे आ जाएंगे। बात समझे क्या, ये हो जाएगा। अब देखो ये मैक्सिमम, हमारे मैक्सिमम की कंडीशन रख दी मैंने, तो बस ये चेंज तो नहीं होगी हमारी, है ना। तो ये जैसे कैसे रहेगी 6, ये एक कंडीशन बन गई हमारी, इसको चेंज करो, ये 5 और इसको 1 से कम किया, इसको 1 से कर देंगे हम लोग। उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, आप कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। तो ये इसके केसेस हमारे 3 बन जाएंगी बराबर, क्योंकि 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आएगा ना, और यहाँ पे मेरे भाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आएगा हमारा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा तो ये 3 और ये 3 कितना मिल जाए मुझे 6। तो टोटल हमारे 6 केसेस हो गए आउट ऑफ 216। तो ये बन जाए हमारा 1/36। एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई है क्या, इतनी बात समझ में आई आपको, बहुत बढ़िया। देखो if 3 dice are rolled together what is the probability sum of the number on 3 die फेस 15। यानी आपको कुछ सम निकालना मेरे भाई, इसका क्वेश्चन बना लेना आप लोग, सम 15 आए ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है बोलते हैं। क्या बोल रहा है, होमवर्क है आपके लिए वो, 3 डाइस आर थ्रो साइमल्टेनियसली देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 11 और 9 ऑन द डाइस। भाई सम 11 है और कितना 9 आए बोलते हैं, 11 और 9 इसकी सम ये प्रोबेबिलिटी क्या है बोलते हैं मेरे भाई। 11 और 9 इनके ये कर लो, देख लो 11 कितने बार आता है और 9 कितने बार आता है। सम 11 और 9 ऐसा किधर गया, सम सम कितना 11 है, ये ऐसा 27 बार आता है, और 9 आए, 9 आए कितना बार आता है बोलते हैं 25 बार। 27 और 9 25 कितना हो गया हमारा, ये हो गया भाई हमारा 7 5 12 के 2 हाथ का 1 कितना हमारा 5 52 52।